खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों मौजूद हुए हैं, आज का मकसद क्या है और हम यहाँ पर सब लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं। आज के दिन हमारे पीयूसी सेकेंड ईयर साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट्स का फेयरवेल फंक्शन है और इसीलिए आज हम सभी यहाँ पर शिरकत फरमा है। और इस फंक्शन में जो टीचर्स यहाँ पे आए हुए हैं और जो मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन सब का मैं तहे दिल से यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। अभी आप सब लोग जानते हैं कि ये जो फेयरवेल फंक्शन है ये हर साल स्टूडेंट के लाइफ में आते ही रहता है। तो ये जो फेयरवेल फंक्शन होता है ये एक तरफ से देखेंगे तो खुशी का माहौल भी है और एक तरफ से देखेंगे तो बुरा भी लगता है। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि पिछले 2 सालों से
जो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद थे, जिनको हम हंसाते थे, जिनको हम समझाते थे, जिनको हम पढ़ाते थे, लेकिन आज वही स्टूडेंट्स अपने 2 साल मुकम्मल करके अब यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये सोचकर भी बुरा लगता है कि आज जो हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं वो और कुछ दिनों के बाद में यहाँ से रुखसत कर जाएंगे। ना चाहते हुए भी या फिर चाहते हुए भी टीचर्स को स्टूडेंट्स को रुखसत करना पड़ता है, और स्टूडेंट्स को भी इस कॉलेज कैंपस से और स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी छोड़ के यहाँ से रुखसत करना पड़ता है। एक रिवाज है, ये जो एक ट्रेडिशन है, ये हम सबको फॉलो करना ही पड़ता है। और खुशी इसलिए होती है क्योंकि अभी आने वाले एनुअल एग्जाम में हमारे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह पास होकर अपने आगे आने वाले मकसद की तरफ बढ़ेंगे, अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे, अपने मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। और ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे। अपने ख़ानदान का नाम, अपने गांव का नाम, अपने गली मोहल्ले का नाम, अपने कॉलेज का नाम, और जिन्होंने इनको पढ़ाया है उन तमाम टीचर्स का नाम ये रोशन करेंगे। और ये भी दिन हम देखेंगे, ये सोचकर खुशी भी होती है। बस आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सब में, मैं आप हम जितने भी हैं, हम सब में एक काबिलियत होती है, हम सब में कुछ ना कुछ एक हुनर होता है। और ये जो शाहीन कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं ये किसी से कम नहीं है, ये भी कुछ कर दिखाने का हुनर रखते हैं, ये भी कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। ये किसी से हार नहीं मानते, ये कभी किसी से नहीं डरते, ये आगे अपने लाइफ में बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाएंगे, ये हम सबको उम्मीद है। क्योंकि शाहीन ये कोई मामूली नाम नहीं है, ये वो नाम है जो हारने वाले को हौसला और जिंदगी में कुछ कर दिखाने का फैसला दोनों देता है। आप सब शाहीन नाम के परिंदे को तो जानते ही होंगे। ये एक ऐसा परिंदा है जो आसमान में रहकर कई कई हफ्तों तक, कई कई दिनों तक बिना जमीन पे आए आसमान में ही उड़ान भरते रहता है, आसमान में ही प्रवास करता है। तो ये भी हमारे शाहीन कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं ये शाहीन परिंदे की तरह हैं। और ये जो शाहीन परिंदा है ये कभी हारता नहीं, कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। ये तब तक आगे बढ़ते जाता है जब तक अपने मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। तो इसी तरह मैं भी आप सभी स्टूडेंट्स जो हमारे शाहीन कॉलेज के जो शाहीन परिंदे हैं, मैं इन सबसे कहता हूँ कि जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती, जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती, आपको कामयाबी नहीं मिल जाती, आप कभी थकना नहीं, रुकना नहीं और कभी हार नहीं मानना, हमेशा आगे बढ़ते रहें। हम सबकी यही दुआ है आपके लिए। बस और एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि आप सभी शाहीन कॉलेज के शाहीन परिंदे हैं, तो आप सबकी खिदमत में मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। अभी तो इस शाहीन की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है चंद मुट्ठी भर जमीन मैंने, अभी तो नापी है चंद मुट्ठी भर जमीन मैंने, अभी तो इस परिंदे के लिए पूरा आसमान बाकी है। तो मैं और एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये हमेशा आप याद रखिए, खुद को कहिएगा, खुद से कहते रहिएगा कि जिंदगी से मुझे जीतना है, जिंदगी से कभी मुझे हारना नहीं है, मुझे जिंदगी से जीतना है, क्योंकि मुझे खुद ही को हराना है, मुझे खुद ही से जीतना है, मुझे खुद ही से ही हारना है, लेकिन मुझे जमाने में कुछ कर दिखाना है और मुझे आगे बस बढ़ते रहना है, कभी हार नहीं मानना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आज हम ये सोचकर चुप बैठ गए कि मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तो यही माइंडसेट हमारे दिल दिमाग में बैठ जाएगा और हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो तमाम स्टूडेंट्स हैं ये अपने दिल दिमाग में अहद कर लें, ये एक मकसद बना लें कि हमें आगे बस बढ़ते रहना चाहिए। शुक्रिया। बहुत हुआ बोले तो क्या होता, ऐसे भी थिंकिंग रखने वाले बहुत लोग हैं। क्या करते हैं, सर मैं ग्रेजुएशन करना, मास्टर्स करना, शादी करते हैं, फिर हस्बैंड क्या बोलता, काम नको करो घर में बैठो करके बोलते हैं।
ये होता नहीं आखिरी में गर्ल्स की लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं, पहले सरेंडर कर रहे आप। आपको कैसी नियत रखना कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी अपने आप को काबिल बनाऊंगी, अगर मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे घर का पावर अगर दे रहे तो मैं घर संभालूंगी, और कभी मौका मिलेगा तो मैं अगर आगे आके मैं फैमिली को सपोर्ट भी करना है तो करने के लिए ताकत रखना। तब बड़े होने के बाद 30-40 साल के बाद अगर आपके घर में मुसीबत आई तब मैं पढ़ दूं लिख दूं बोलेगा तो होता नहीं होता। पहले जो आपको डिग्री हासिल करना, पढ़ना लिखना, उसके काबिल बनना, फिर अल्लाह के हवाले छोड़ देना कि मैं मेहनत की, मैं मेहनत किया, अब नतीजा तेरे हाथ में है। तो इसके यहाँ